तो लगन चार्ट में हम सिक्स्थ लॉर्ड के साथ विभिन्न ग्रहों के कंजक्शन के बारे में विचार कर रहे हैं। जब भी सिक्स्थ लॉर्ड के साथ आपका कोई भी प्लैनेट आपके सप्तम भाव में बैठेगा तो किस प्रकार का इम्पैक्ट या प्रभाव रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी जातक का जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो फोर्थ लॉर्ड के साथ आपके सेवंथ हाउस में आ रहा है, तो इस प्रकार से जो कंजक्शन बनेगा दोनों का आपके सेवंथ हाउस में, वो आपकी लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप को कैसे इम्पेक्ट करेगा, बिजनेस को लेके क्या आप विचार कर सकते हैं, साथ ही आपकी लाइफ पर ओवरऑल तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो सिक्स्थ लॉर्ड है उसका सेवंथ हाउस में आना उतना अच्छा नहीं माना जाता। सिक्स्थ लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से ये हो सकता है कि जीवन साथी के आने के बाद आपके ऊपर कर्ज हो सकता है, या तो फिर जीवन साथी जो आपका है वो आपके जो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी है कर्ज की वो आपके ऊपर डाल सकता है, या तो आपकी लाइफ में जो चुनौतियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं आपके रिश्ते को लेके। और वैसे भी जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो अब किस प्रकार का ग्रह है और किस प्रकार की स्थिति में वो आपके सेवंथ हाउस में, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ रहा है, बट यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से मैरिज होने के बाद आपका जो कंपटीशन है, आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो अपने ही जीवन साथी के साथ हो सकती है। इसमें जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, कुछ कानूनी लड़ाइयाँ, कुछ बहुत बड़े विवाद आ सकते हैं, इवन प्रॉपर्टी वगैरह या धन या संपत्ति को लेके भी कुछ विवाद आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ फोर्थ लॉर्ड भी हैं अब। तो ऐसा जो कंजक्शन बनेगा सिक्स्थ लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड का, वो आपके जीवन में मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ला सकता है। आपका जो जीवन साथी आपके लाइफ में आया है, वास्तव में अब यहाँ कौन से प्लैनेट का ज़्यादा प्रभाव है उस हिसाब से आपको विचार करना होगा। हो सकता है आपका जो फोर्थ लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में बैठा है वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो फिर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, या तो फिर सिक्स्थ लॉर्ड अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है वो सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं है, इसलिए सिक्स्थ लॉर्ड की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट ये दोनों का जो कंजक्शन बनेगा वो आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। इवन ये दोनों ही ग्रह आपकी पर्सनैलिटी पर भी अपना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि दोनों ग्रहों का जो दृष्टि है वो आपके लगन पर अवश्य ही होगा, चाहे वो कोई भी प्रकार का ग्रह है। साथ में इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब आपके सप्तम भाव पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है और आपका सप्तमेश किस प्रकार का ग्रह है और सप्तमेश आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में बैठा हुआ खुद। देखिए, वैसे फोर्थ लॉर्ड का आपके सेवंथ हाउस में आना ये दिखाता है कि जो आपके घरेलू मामले हैं, जो पारिवारिक मामले हैं, उनमें जीवन साथी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही जीवन साथी अगर प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है तो आपके डोमेस्टिक मामलों में अपनी भूमिका काफ़ी अच्छे से अदा कर पाएगा। बट क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ आ गया फोर्थ लॉर्ड के साथ, इसलिए पारिवारिक मामलों में कॉन्फ्लिक्ट से आपको सावधानी रखनी होगी। फिर डिपेंड ये भी करता है कि आपका जो फोर्थ लॉर्ड है या जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का, अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, या तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका फोर्थ लॉर्ड है वही आपका सेवंथ लॉर्ड भी है। इसलिए इस मामले में फिर जो सेवंथ लॉर्ड या आपका जो फोर्थ लॉर्ड है उसकी भूमिका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो नॉर्मली अब आपको यही देखना होगा कि सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ ज़्यादा मजबूत स्थिति में है या आपका फोर्थ लॉर्ड ज़्यादा मजबूत स्थिति में। मोस्ट ऑफ केसेज में ऐसा हो सकता है कि जो फोर्थ लॉर्ड है शायद वो आपका वेल प्लेस्ड हो ज़्यादातर स्थितियों में। तो फिर फोर्थ लॉर्ड के हिसाब से जब आप विचार करेंगे तो आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है, आपका जो घरेलू जीवन है वो पूर्णतया बदल सकता है, आपका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा उसमें जीवन साथी का रोल बढ़ सकता है, या तो जीवन साथी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। बट कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, कुछ व्यवधान वगैरह आपके जीवन में आते ही रहेंगे। अब जो सिक्स्थ लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में आया उस वजह से हो सकता है मैरिज होने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, या आपका जो रूटीन है, आपकी जो डेली लाइफ है उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। इस प्रकार की प्लेसमेंट होने से अब आपका जो रूटीन है जितना अनुशासित होगा, जितना डिसिप्लिन वे में आपका रूटीन होगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखना होगा कि जो लगन में बैठा प्लेनेट है उसका किस प्रकार का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे पड़ रहा है, क्योंकि लगन में बैठे हुए ग्रह का जो प्रभाव है आपके सप्तम भाव पे वो डायरेक्टली पड़ेगा और आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे केस में जीवन साथी के साथ आपका जो इमोशनल कनेक्शन है या जो मेंटल कनेक्शन है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपरली, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं जीवन साथी के साथ, या तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कभी कभी अगर आप चलते हैं तो आपका रिश्ता फिर भी बेटर हो सकता है। तो ऐसा जो जीवन साथी है वो आने के बाद में आपकी लाइफ को वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में डाल सकता है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा आपकी लाइफ में आ सकती है।
या आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चुनौतियां भी आ सकती हैं। लेकिन अगर प्लैनेट का प्रभाव ऑलमोस्ट अगर स्ट्रॉन्ग है या सप्तमेश बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उन चुनौतियों से काफ़ी अच्छे से पार भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन रही है जब आपका 6th लॉर्ड और 4th लॉर्ड दोनों ही सप्तम भाव में आ रहे हैं। अब जो दोनों प्लैनेट हैं यहाँ आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं और वो वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में है, क्योंकि इनमें से कोई वक्री भी हो सकता है, कोई अस्त भी हो सकता है या कोई किसी अन्य ग्रह के साथ भी स्थित हो सकता है। यानी आपके सप्तम भाव में 3 ग्रहों की युति भी बन सकती है। तो जो प्लैनेट दोनों प्लैनेट आए, अब आपका 6th लॉर्ड और आपका 4th लॉर्ड, उन दोनों की क्वालिटीज़ किस प्रकार की है, उनका कारकत्व या उनकी एनर्जी किस प्रकार की, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। अब जो सप्तम भाव है, क्योंकि आपका 6th लॉर्ड और 4th लॉर्ड आपके सप्तम में तो आए, बट आपका सप्तम भाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। तो इससे आपकी पब्लिकली जो डील आप करते हैं किसी से भी जब आप आमने सामने कन्वर्सेशन में आते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो सप्तम भाव ही बताता है। और सप्तम भाव आपका ये भी बताता है कि आपको लोग कैसे जज कर रहे हैं, लोग आपकी छवि को, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को किस प्रकार से विचार कर रहे हैं, कितना पॉजिटिव विचार कर रहे हैं, कितना नेगेटिव विचार कर रहे हैं, ये सब। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल व्यवहार, ये इन ग्रहों से काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। तो अब जो 6th लॉर्ड आपका आ गया 7th हाउस में, अगर प्लैनेट का प्रभाव अच्छा है, अगर सप्तमेश बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैरिज होने से पहले आपके ऊपर लोन था, लेकिन मैरिज होने के बाद में आपका कैरियर अच्छा सेटल हो गया, आपका बिजनेस बहुत अच्छा सेटल हो गया, तो आपने वो लोन जो है वो रीपे कर दिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी बहुत कुछ निकल के आ सकता है, बट डिपेंड करेगा कि ओवरऑल तरीके से जो प्लैनेट है वो किस प्रकार के। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा जरूर हो सकता है कि जो आपका 4th लॉर्ड है और जो आपका 6th लॉर्ड है वो आपस में मित्र भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पे अब प्लैनेट विशेष का ही रोल यहाँ सबसे ज़्यादा है। फिर आपको देखना होगा कि अन्य जो ग्रह हैं जिनका दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, वो कौन कौन से ग्रह हैं, किस प्रकार की उनकी प्लेसमेंट है आपके चार्ट में। तो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ये है जब आपका 6th लॉर्ड 4th लॉर्ड के साथ आता है, क्योंकि इससे आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी मानसिक सुख शांति, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं सब पर एक साथ प्रभाव पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पे ये भी है कि ऐसा जो जीवन साथी आ रहा है, तो जीवन साथी आने के बाद आप कड़ी प्रतिस्पर्धा में आगे जा सकते हैं, आप अपने जीवन में कुछ करने को देख सकते हैं। ऐसा जीवन साथी आपको प्रतिस्पर्धा लाता है तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी दे सकते हैं आपको। तो इस हिसाब से, और क्योंकि जो 4th लॉर्ड है, अब 4th हाउस क्योंकि आपकी मदर का है, जो मदर के स्वास्थ्य पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा और मदर के साथ आपके जीवन साथी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है अब। तो इस हिसाब से आपको इस कंजक्शन पे विचार करना होगा जब भी आपका 6th लॉर्ड और आपका 4th लॉर्ड दोनों ही आपके सप्तम भाव में स्थित होते हैं।